हेलो क्लास 7, हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया था, दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। और इसकी एक वीडियो आप लोगों को मिल चुकी होगी, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करते हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं एक रैशनल नंबर को डेसिमल में, वो डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल यूजिंग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड यूज करके इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 3/4, अब 3/4 यहाँ पर ट्राई करना है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 आ जाए या 10 का मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे 75/100। और 75/100 को जब डेसिमल में 75 को डिवाइड करते हैं 100 से, you will get 0.75. Okay, and this is your answer. ये पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ, देख लो। सी क्वेश्चन में लिखा है -5/8। -5/8 यहाँ पर 8 है और मुझे डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो या तो 10 के मल्टीपल में या तो फिर कुछ ऐसा नंबर में, ऐसे नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे कि ये कन्वर्ट हो जाए डेसिमल, ओके। तो देखते हैं यहां पर यहाँ पर 8 के साथ 100 लाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 8 का मल्टीपल नहीं है 100, ओके। बट 8 का मल्टीपल 1000 है। कैसे चेक करेंगे? 1000 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 4 एंड 8 5 सा 14। तो यहाँ पर 125 आया। मींस अगर हम 8 में 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बच जाएगा, और ये 1000 बनेगा। फिर यहाँ भी हमें 125 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखो 125 का ऐसा हो जाएगा 625/1000, ठीक है। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे 3 जीरोस हैं, तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3 प्लेस पे, 1 2 3 हो जाएगा -0.625, ठीक है। तो इसी तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन जो बचे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 31/10। 31/10 इसमें क्या करेंगे, 31 को डिवाइड करेंगे हम 10 से, 10 3 सा 30, ठीक है। यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचा। डेसिमल बढ़ाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अब डिवाइड नहीं होगा 1, डेसिमल बढ़ाएंगे तो वी कैन इंक्रीज 0। तो 10 1 सा 10, यहाँ पर 10 - 10 0 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 31/10 is equal to 3.1 and this is our answer, okay। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, और एक सी क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन आप कर लो। -1/40, -1/40। अब इसमें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 40 से। माइनस लिखा हुआ है तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में ही आएगा। कैसे माइनस में आएगा, क्योंकि हम -40 से डिवाइड करते हैं, या फिर यहाँ 1 के साथ माइनस करते हैं, नो प्रॉब्लम। बट नॉर्मली हम डिवाइड कर लेते हैं नॉर्मल मेथड से, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड से डिवाइड करेंगे तो एक माइनस होगा अगर, तो हमारा जो क्वोशिएंट होगा वो नेगेटिव ही आएगा, याद रखना।
अब यहाँ पर 1 को डिवाइड करना है तो यहाँ 1 है, डिवाइड होगा नहीं, यहाँ 0 पॉइंट लेंगे, डेसिमल में बढ़ाएंगे तो ये 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अभी भी कम है, तो 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होता है, जब हम 0 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है। ठीक है, 40 0 था 0, फिर ये 10 आ गया। अब डेसिमल हमने बढ़ाया हुआ है तो हम 0 इंक्रीज कर सकते हैं, तो आ जाएगा 42 80। ठीक, यहाँ पर 20 बचेगा रिमाइंडर, 20 रिमाइंडर बचा, एक डेसिमल है तो हम यहाँ पर एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं, 4 5 होता है 20, तो 45 200। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, -1/40 will be equal to minus of 0.025। याद रखना ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही आएगा, और जब ये नेगेटिव आता है तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर्स या सॉल्यूशन डाउनलोड लिख लिया करो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। रैशनल नंबर दिए गए, हमको डेसिमल में करना है, बट कैसे करना है ये नहीं कहा गया है। ठीक है, तो जो मेथड आपको आए उस मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज -7/3। अब भी जैसे किया था उसी तरह से कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 3 to the 6। ओके, यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस में आएगा, और यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा, और प्लस, ये प्लस क्यों लिखा जा रहा है क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है इसका। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये प्लस होगा जिससे कि ये सब्ट्रैक्ट हो सके, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तभी सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7 - 6 हो जाएगा -1। ठीक, -1 आ गया। अब यहाँ पर माइनस से ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जाए तो डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर से माइनस आएगा, तो माइनस वाला पार्ट अभी हटा देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, माइनस वाला पार्ट हटा दिया तो नॉर्मली डिवाइड करते हैं, 10 - 9 बन जाएगा, फिर से 0 आएगा, फिर से 3 9 हो जाएगा, मतलब ये 1 आता ही रहेगा, है ना। तो ये मतलब क्या है, ये बढ़ता जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं -7/3 = 2.33, और यही 3 रिपीट हो रहा है इसलिए हम 3 के ऊपर डॉट लगा देते हैं, 3 रिपीट हो रहा है, so we will write it as 2.3 बार, दिस इज डॉट। ठीक है, बार ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है कई बार। ठीक है, इसी तरह 1/6 सी देख लो, या फिर डी देख लो, एक क्वेश्चन में और बता दूं। D is 2/9. Okay, so then 2 divided by 9, ये डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल बढ़ा के यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 9 2 18 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा, डेसिमल फिर से है तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 2 आएगा, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। ओके, हमने 3 बार निकाला और वही आ रहा है, मतलब ये बढ़ता जाएगा, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/9 = 0.222 अप टू इनफाइनाइट, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 बार, और ये हमारा होगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह से है, इसमें क्या करना है, which of the following are terminating which are not non-terminating repeating decimals। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स पूछा है। तो डिवाइड करके चेक करेंगे कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। उस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन 13/22, 13 दैट इज 32। ठीक है, 32 है तो 32 का
1000 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 को डिवाइड करेंगे 32 से, 8 4 जा 8 125 जा, नहीं होगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे इससे 32 से, ठीक है। तो 32 से जब डिवाइड करोगे क्या होगा, यहाँ पर 32 से 13 डिवाइड तो होगा है ना। अब 32 जा होता है 60, तो 32 2 जा होगा 64, ओके। तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो 32 2 जा हो जाएगा कितना 64, 3 3 जा होता है 9, मींस 33 जा होगा 90, 3 टाइम्स आएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 - 6 is 4 and again here it will be 12 and it will give us 3, so it will go 4 times, क्योंकि रिमाइंडर 32 से ज्यादा आ रहा है ना, तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 आ जाएगा। यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ डेसिमल है तो ये 0 बढ़ा सकते हैं हम, बट फिर भी डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, 0 टाइम्स लेकर जाएंगे और फिर से 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 6 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 198, फिर से यहाँ पर 2 आ गया। तो अब देखोगे, अब फिर से हम यही करेंगे तो 4 आएगा, मींस अब यहाँ पर ये 4 टाइम्स गया ना, 0 बढ़ाने के बाद 4 टाइम्स गया, फिर से यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, डेसिमल की वजह से 0 बढ़ जाएगा, बट फिर से 0 बढ़ेगा, कैसे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाना, तो फिर से वही 4 टाइम्स आएगा। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये 4040 खुद को रिपीट कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 30/32 is equal to 0.404040 and so on, that means 0.40 के 2 डिजिट खुद को रिपीट कर रहे हैं, तो 40 के ऊपर एक लाइन है जिसको हम बार कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि which of the following are terminating and which are non terminating, so 13/32 is non terminating repeating decimal, ठीक है। चलो इसी तरह से एक भी क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। फोर रोल नंबर 3/5, 5 4 जा 20 प्लस 3, 23/5 हो जाएगा। अब 23 को डिवाइड करेंगे 5 से तो होगा 5 4 जा 20, 3 रिमाइंडर, डेसिमल बढ़ाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 5 6 जा 30। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर आ गया 0 हमारा, ठीक है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होगा कि ये हमारा क्या है, 4 होल नंबर 3/5 इज इक्वल टू 4.6, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर नीचे लिखना है आंसर, क्या लिखेंगे यहाँ, 4 होल नंबर 3/5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पे ये आपका आंसर होता है, ओके। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस कर लेने हैं एक्सरसाइज 6.1 के। अब ट्रू फॉल्स है, इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ।
पहला क्वेश्चन है नंबर 9.87 बार इज द सेम एज 9.878787 दैट इज ट्रू। ओके, एक्चुअली इसमें डॉटेड और लेना चाहिए क्योंकि वो कंटिन्यू 878787 पे खत्म नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। फर्स्ट वन इज फॉल्स, मींस 1.87 बार का मतलब क्या होता है 1.878787 और इस तरह से इसे डॉटेड दिखाना पड़ेगा कि वो रिपीट होता जा रहा है। अगर 87 पे यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड वन 11/6 कैन बी रिटन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी फॉल्स है। इसको जब चेक करोगे ना तो टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटिंग है। सी है एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, ये ए भी लिखा हुआ है तो लिख देता हूं। सी इज ट्रू। डी इज व्हाट, नेगेटिव रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल, फॉल्स है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। ई non-terminating repeating decimals are also called recurring decimals, that is true. Okay, तो false false true false and true। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चंस करा दिए मैंने वो तो आप कर ही लेंगे, बाकी जो दो क्वेश्चन छूटे हैं वो आपको कर लेने। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।